हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर और आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है मानव हृदय तथा परिसंचरण तंत्र। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मानव हृदय की संरचना के बारे में जानेंगे और हमारे शरीर में रुधिर का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर में रुधिर दौड़ रहा है, ठीक है, सबको पता है ना बच्चों? ठीक है, सबको पता है रुधिर हमारे शरीर में है। और रुधिर का रंग क्या होता है बच्चों? लाल रंग का होता है। क्यों लाल रंग का होता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है आरबीसी। पता है सबको, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, जिसके कारण हमारा रुधिर लाल रंग का होता है। और जो लाल रंग है वो एक वर्णक से आता है, जिस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। उसी कारण हमारा रुधिर लाल रंग का होता है। अब हमें देखना है इसी रुधिर का शरीर में कैसे संचरण हो रहा है, यानी संचरण मतलब कैसे जा रहा है। पहले रुधिर हृदय में था, फिर हृदय की वजह से दूसरे अंगों में चला गया और उस अंग के साथ कोशिकाओं में चला गया। ठीक है, क्योंकि अंग बने होते हैं कोशिकाओं से, सबको पता है। कक्षा 9 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है कि हमारे शरीर जो बना है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिकाओं को किसकी जरूरत है बेटा? रुधिर की जरूरत है। तो रुधिर पहुंचाएगा कौन? हमारा हृदय पहुंचाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, मानव हृदय तथा परिसंचरण तंत्र। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं हृदय के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनना है बच्चों, ध्यान से एकदम। देखिए, शुरू करते हैं। मानव या फिर मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, पहले रुक जाइए, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें जिससे आपको अच्छा दिखे। ये कलर कर लेते हैं। हेडिंग है हमारा मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रुधिर का परिसंचरण तंत्र। और रुधिर जाता किससे है बेटा? ये देखो जो फिगर बना हुआ है ना, ये बना हुआ है हृदय का फिगर। दो फिगर मैंने इस वीडियो में लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए, एक फिगर है ये वाला फिगर बुक का फिगर है। ठीक है, बुक से मैंने ये निकाला है, एनसीईआरटी की बुक का फिगर है ये। दूसरा ये वाला फिगर खुद बना करके इस तरह से किया गया है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में हमको समझना क्या है। पहला बात, हृदय के अंदर समझना है हमको चार चीजें समझना है। चलिए पहले आ जाते हैं एक नए स्लाइड पर, आपको समझाते हैं हृदय के बारे में। ठीक है बच्चों, हृदय इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? सभी लोग बताएंगे हार्ट। हृदय मतलब हार्ट। ठीक है, इसको हटाइए और ये हो गया हमारा हृदय। हमको क्या पढ़ना है? हृदय का, उसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, देखो हृदय में सबसे पहले ध्यान देना है एक बात कि जो हृदय बना होता है हमारा, वो बना होता है हृदयक पेशियों का। हृदयक पेशियों का। पेशियां मतलब बच्चा मांसपेशियां। ठीक है, पेशियों का बना होता है। अब सोचो हृदयक पेशियां क्या है, क्या खास बात है इसका? जैसे आपको बता दें, कक्षा 9 में आपने पढ़ाई है। ठीक है, चलो जिसने नहीं पढ़ा है उसको हम बता देते हैं हृदयक पेशियां क्या होती हैं। देखो हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला होता है रेखित पेशी, जिसको हम लोग ऐच्छिक पेशियां भी बोलते हैं। दूसरा होता है अरेखित पेशी, जिसको हम लोग अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं। और जो तीसरा है सबसे मेन, जिसका बना हुआ है हृदय, वो होती है हृदयक पेशियां। ठीक है, 3 प्रकार की पेशी है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशियां। इसका मेन कार्य क्या है भाई? रेखित पेशियां हमारे इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, अपना मुंह बोल रहा हूँ, ये सब क्या है? हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, अपने मर्जी से चल रहे हैं। तो वहां पर जो पेशियां पाई जाती है ना, वो होती है रेखित पेशी। अब दूसरी क्या हो गया? अरेखित पेशी। अरेखित पेशी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बच्चा? पाचन तंत्र। जैसे आपने खाना खा लिया, अब आपने खाना खा लिया तो हमारे पेट के अंदर खाना गया, सबसे पहले कहाँ गया? हमारे स्टमक में गया। ठीक है, स्टमक में, उसके बाद इंटेस्टाइन में गया। अब वहाँ पे आराम से पाचन हो रहा है, हमको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, पता नहीं चल रहा है, वो हो रहा है अरेखित पेशी के कारण। मतलब हम लोग कर नहीं रहे, हम लोग तो बस खा लिया खाना, हमें हो रहा है अरेखित पेशी के द्वारा। अब देखो हृदयक पेशियां का एक विशेष बात यह है कि ये पेशियां कभी थकती नहीं हैं, कभी थकती नहीं है। ठीक है, इसका विशेष, ये मुख्य लक्षण है इसका। हृदयक पेशियां कभी थकती नहीं है, क्योंकि सबको पता है, अगर जैसे आप लोग
ये पता होगा जिसका हृदय, हार्ट अटैक मेन चीज़ है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या, हृदय चलना बंद हो जाता है। जब हृदय चलना ही बंद हो जाएगा तो हम लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर ये पेशियां थक गई, जो हृदय की पेशियां हैं थक गई, अब थक गई तो चलते चलते क्या हो गई, रुक गई तो भाई हमारा मौत हो जाएगा। इसीलिए इनका एक विशेष है गुण कि ये कभी थकती नहीं है, ताकि हमारा जीवन पर्यंत चलता रहे ये। ठीक है, तो एक बात पता चल गया किससे बना है, हृदय पेशियों से बना हुआ है। दूसरा चीज यहाँ ध्यान देना है, दूसरा चीज देखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका काम नहीं है। ये बस आपको एक उदाहरण बताना था कि किस चीज का बना है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो पीछे करके ले सकते हो, ठीक है, या फिर दोबारा वीडियो देख लेना। दूसरा बात ध्यान देना है, हृदय में चार चेम्बर मतलब क्या है भाई, अब ये चेम्बर क्या है, नया नाम आ गया। चेम्बर मतलब होता है बेटा जगह, चार जगह या फिर चार स्थान, अलग अलग कमरे बोल सकते हैं हम लोग। 4 चेम्बर पाए जाते हैं या फिर अलग अलग कमरे पाए जाते हैं। 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, पाए जाते हैं, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। चेम्बर मतलब यही जगह, कमरे कह सकते हैं हम लोग। कमरे, 4 जगह कमरे पाए जाते हैं। इन चारों का ना नाम भी अलग अलग है, नाम भी आप ध्यान दे दीजिए। 4 कमरों में देखो, 4 कमरों में दायां मतलब दाईं तरफ, दायां अलिंद मतलब आना, पता है दायां अलिंद में ना रक्त आता है, हृदय के अंदर दायां अलिंद में रक्त आता है। फिर हमारा बायां अलिंद, हम लोग दाएं से बाएं में आ गए। ठीक है, दायां अलिंद, बायां अलिंद। उसके बाद है दायां निलय मतलब निकलना, दायां निलय। अभी मैं ना इसको क्रम से नहीं लिखा हूं, अभी आपको क्रम से बताता हूँ, ये क्रम से नहीं है। पहले दायां निलय आएगा, उसके बाद बायां अलिंद आएगा, हम लास्ट में लिख दे रहे हैं। ये हो गया दायां, देखिए 3 प्रकार इतना हो गया, दायां अलिंद, बायां अलिंद, उसके बाद दायां निलय जहां से रक्त हमारा निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद दायां निलय। तो ये 4 प्रकार के कमरे हो गए। इन कमरों के चारों नाम अलग अलग है। क्या नाम है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और दायां निलय, सॉरी बायां निलय और दायां निलय। ये बायां है, सॉरी बायां है, बायां निलय और दायां निलय। ठीक है, 4 प्रकार के कमरे ये हो गए। तो 2 बात पता चल गया, हृदय बना है हृदय पेशियों का, और इसमें होते हैं 4 चेम्बर या फिर 4 कमरे। ठीक है, उसके बाद क्या ध्यान देना है, देखो तीसरा नंबर ध्यान देना है, ये जो चारों कमरे हैं ना, चारों कमरे के दरवाजे भी हैं। ठीक है, दरवाजा भी है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं कपाट। कपाट आपने सुना है ना, दरवाजे को बोला जाता है, क्योंकि हमारा देखो दरवाजे का एक मेन काम क्या है, जो कमरे में आपके या किचन में, बाथरूम में दरवाजे लगे हैं, वो सिर्फ एक तरफ खुलते हैं, एक तरफ। जैसे जो नॉर्मल दरवाजे होते हैं वो एक ही तरफ खुलते हैं। आप अपने किचन का दरवाजा देख लो या बाथरूम का दरवाजा देख लो, नॉर्मल दरवाजे एक तरफ खुलेंगे, या तो वो अंदर की तरफ खुलते हैं या तो बाहर की तरफ खुलते हैं। ठीक है, खोलने का जब मतलब पता है ना, दरवाजा आप खोल रहे हो एक तरफ खुल रहा है, या तो वो बाहर की तरफ खुल रहा है, जैसे आप उसको खींच रहे हो बाहर की तरफ खुल रहा है, या फिर ढकेल रहे हो अंदर की तरफ खुल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कपाट। और ना इसका इंग्लिश नाम है, इंग्लिश नाम इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में कहते हैं वाल्व। पता है वाल्व आप सबने सुना है, साइकिल के जो पहिए में लगाया जाता है वाल्व, वही है ये वाल्व, मतलब दरवाजा इतना बड़ा सा लगाते हो ना रबड़ का वाल्व, साइकिल में वही है ये वाल्व। इंग्लिश में कहते हैं इसको वाल्व और हिंदी में कहते हैं कपाट। तो 4 प्रकार के कपाट भी पाए जाते हैं यहाँ पर, 4 प्रकार के, लेकिन 3 ही नाम होता है। जो एक कपाट है वो दो रूप में पाया जाता है, 2 अलग अलग जगह। कपाट भी होते हैं हमारे 4 प्रकार के, यानी दरवाजे इसमें होते हैं 4 प्रकार के। अब देखिए चारों का नाम अलग अलग है, हम नाम लिख रहे हैं, इंग्लिश में नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चा, पहले का नाम है ट्राइकस्पिड। क्या लिखे हैं ये, ट्राइकस्पिड वाल्व। दूसरे का नाम है बाइकस्पिड वाल्व, हिंदी में भी कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, या फिर कपाट कह सकते हो आप। इन दोनों की संख्या ना एक एक रहती है, ये भी एक संख्या में, ये भी एक संख्या में, मतलब 2 तरह के दरवाजे ये हो गए। ये एक एक दरवाजा लगा हुआ है हमारे पास हृदय में। और तीसरा जो दरवाजा है ना, ये 2 ठो पाया जाता है, 2 ठो होता है ये। तीसरे का नाम है सेमी लूनर वाल्व।
अब इसका हिंदी नाम है बेटा, हिंदी नाम है इसका नाम है अर्धचंद्राकार, सॉरी चंद्राकार वाल्व। लास्ट में इसमें वाल्व लिख देते हैं। देखिए इसमें हिंदी नाम कैसे बना हुआ है, ये जो सेमी लिखा हुआ है ना, सेमी का मतलब होता है आधा। लूनर कहा जाता है ना चांद को, चांद का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना वो है लूनर, ठीक है। तो 2 दरवाजे पाए जाते हैं, ये जो सेमी लूनर है ये 2 ठो होता है, बाइकस्पिड 1 होता है, ट्राइकस्पिड 1 होता है। तो कुल हमारे पास दरवाजे कितने हो गए, 2 2 4 हो गए। तो 4 प्रकार के दरवाजे पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है, देखिए दाएं अलिंद दाएं निलय इन सब के बीच में ये लगे होते हैं, ताकि अगर खून जा रहा है तो फिर से वो वापस ना आ पाए, ठीक है। अब उसके आगे ध्यान देना है। चलिए इतना बात हो गया हमारा। अब थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, ये वाला फिगर देख लेते हैं जो अभी तक बताया हमने। एक और बात, हाँ एक और बात पहले जान लो, देखो एक और बात जान लो, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। आखिर हृदय का काम क्या है हमारे शरीर में, पहले ये बात जानना जरूरी है। हृदय का काम क्या है, हृदय क्या करता है, पूरे शरीर में रक्त को रुधिर को पहुंचाता है। क्या करता है, रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाता है। किसका काम करता है, पंप का। पंप पता है ना, जैसे आपके घरों में लगा होगा टुल्लू, जिसको कहते हो टुल्लू, पंप लगा है। जब पानी आता है पंप चालू करते हो, वो पहुंच जाता है छत पर या फिर दूसरे तल्ले पर, तीसरे तल्ले पर। यही काम है हृदय का। हृदय क्या करता है, हमारे शरीर के पूरे भागों में या फिर ऐसे कह सकते हो पूरे कोशिकाओं में रुधिर को पहुंचा देता है, रक्त को पहुंचा देता है। लेकिन उसके पहले ये करता है ना, रक्त को शुद्ध करने के लिए भेजता है फेफड़ों के अंदर। देखो हमारे शरीर में 2 तरह के रुधिर दौड़ते हैं, एक शुद्ध रुधिर होता है और एक होता है अशुद्ध रुधिर। जो हमारा हृदय है वो पूरे अशुद्ध रुधिर को ले लेता है अपने अंदर, फिर उसके बाद भेज देता है फेफड़ों को। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जय प्रक्रम वाला, उसको अगर नहीं देखा है ना तो देख लीजिएगा। उसमें श्वसन के बारे में बताया है, जय प्रक्रम चैप्टर चला रहे थे, उसमें श्वसन बताया था कि वहां पर रुधिर हमारा शुद्ध होता है, ठीक है। ये जो हृदय है वो भेजता है फेफड़ों को रुधिर को शुद्ध करने के लिए। उसके आगे देखिए, अब ये संरचना जान लेते हैं, इस संरचना के बारे में। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़ा है। हृदय क्या करता है, पंप का कार्य करता है, टुल्लू का काम करता है, रुधिर को पहुंचाता है पूरे शरीर में। दूसरा चीज, हाँ अब इनका नाम भी जानना है। धमनी और शिरा 2 नलियां पाई जाती हैं। जो हमारा शरीर है, हमारा हृदय जुड़ा रहता है पूरे शरीर से, ये तो पता है सभी को। और धमनी और शिरा ना नली है, पाइप है, 2 तरह की पाइप। धमनी और शिरा पाइप है। मान लीजिए एक को हम बना दिए हैं, रुकिए इसको इरेज करते हैं, दूसरा चीज करते हैं। इसको इरेज करके जो एक पाइप होता है ना वो होता है नीला कलर का। देखो बच्चों, एक पाइप होता है नीला कलर का और एक पाइप होता है हमारा लाल कलर का। 2 तरह के पाइप पाए जाते हैं। एक पाइप होता है नीला कलर का, एक पाइप होता है लाल कलर का। अब ये जो नीला कलर का है ना, इसके अंदर दौड़ रहा है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अब इस अशुद्ध रक्त का क्या मतलब है भाई, अशुद्ध रक्त मतलब ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, ठीक है, CO2 की मात्रा अधिक हो। आप फेफड़े वाला श्वसन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी भी समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी समझा देते हैं। अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो। अब सबको पता है हमको क्या जरूरत है, श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत है। इसका मतलब हमें इसको निकालना है बाहर, ठीक है। इतना पता है सभी को कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। और नीले वाले में दौड़ता है, नीले वाले पाइप में अशुद्ध रक्त। अब इसको ना कहा जाता है शिरा। अब इसका नाम याद रखना है सभी को, ठीक है। जो हमारा नीला वाला पाइप है उसका नाम है शिरा। इंग्लिश में भी नाम याद रख लो, इंग्लिश में कहते हैं वेन, VEIN, वेन, ठीक है। शिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेन, और शिरे के अंदर क्या है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अब हम आ जाते हैं लाल वाले पे। अब यहाँ पे अशुद्ध है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध हो गया। और शुद्ध कैसे होगा, फेफड़ों की वजह से होगा, ठीक है, शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त में क्या होगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था, हम लोग सांस में क्या लिए, ऑक्सीजन, तो शुद्ध रक्त में रहेगा ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन पूरे कोशिकाओं में पहुंचता है, जिसके कारण कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनती है, ठीक है। इसमें पूरा दौड़ रहा है शुद्ध रक्त।
इसको कहा जाएगा धमनी। नाम लिख लेना, लाल से लिखते हैं धमनी, धमनी। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम जान लो भाई, इंग्लिश में भी जरूरी है। धमनी को कहते हैं आर्टरी, ARTERY, आर्टरी। ठीक है, धमनी को कहेंगे आर्टरी। दो चीज पता चला, दो पाइप जुड़ी हुई है हमारे पूरे शरीर में और रक्त में। एक नीले कलर की पाइप है, एक है लाल कलर की पाइप। लाल वाले में शुद्ध रक्त दौड़ रहा है, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन, और नीले वाले में दौड़ रहा है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और जिसमें अशुद्ध रक्त दौड़ रहा है उसको क्या कहा जाएगा? शिरा। शिरा को इंग्लिश में कहेंगे वेन। और जिसमें शुद्ध रक्त दौड़ रहा है उसको कहा जाएगा धमनी, और धमनी को इंग्लिश में कहेंगे आर्टरी। अब समझ लेते हैं हृदय की दूसरी संरचना। ये वाले फिगर में देखिए, अब ये वाले फिगर में आते हैं। इसमें देखिए नीला कलर का और लाल कलर का अलग अलग जगह बना हुआ है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं पहले। अब ये वाले पाइप पे ध्यान देना है। देखिए ये वाला जो पाइप है इसका क्या नाम लिखा हुआ है? महाशिरा। अभी मैंने क्या बताया आपको? शिरा में क्या है? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है, शिरा के अंदर क्या है? अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त जो है ये पूरे शरीर की वजह से, शरीर के आ रहा है, फिर रक्त हृदय में आ रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ से जुड़ा हुआ है नली ना, ये शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, जहाँ से आ रहा है पूरा अशुद्ध रक्त हमारे हृदय के अंदर। अब हृदय के अंदर आ गया भाई, अब क्या होगा? ये जो यहाँ पे हिस्सा दिख रहा है ना आपको, जो हिस्सा दिख रहा है, अच्छा एक और चीज देख लेना, यहाँ पर शरीर के निचले भाग से महाशिरा। यहाँ देखो ये निचला भाग लिखा हुआ है, इधर लिखा है ऊपरी भाग। हमारे सर ये रक्त, ये हृदय कहाँ पर है? बीच में। सबको पता है, थोड़ा सा बाएं तरफ है, बीच में है, पूरा बीच में कह सकते हैं। ऊपर की तरफ क्या है? हमारा ब्रेन है। ठीक है, अब ये जो ऊपर के नली आ रहा है ना, ये ब्रेन से आ रहा है, हमारे मस्तिष्क से आ रहा है, इसलिए लिखा हुआ है ऊपरी भाग से। शरीर का ऊपरी भाग मतलब हमारा पूरा ये। ठीक है, यहाँ से जुड़ा हुआ है ये वाला नली आ रहा है। अब नीचे से देखिए ये वाला जुड़ा हुआ है, नीचे वाले भाग से महाशिरा। सिरे से भाई आएगा अशुद्ध रक्त ही, किसके द्वारा आएगा? कोशिकाओं के द्वारा, जो हमारी सभी कोशिकाएं हैं उससे आ रहा है ये अशुद्ध रक्त। चलिए इतना पता चल गया, इतना यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा बताएंगे, फिर भी नहीं समझ में आता है एक बार फिर से वीडियो देखना, पक्का गारंटी लेते हैं समझ में आ जाएगा जरूर। दो चीज पहले क्लियर करना है, धमनी में क्या है? शुद्ध। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन। अशुद्ध कहाँ पर दौड़ रहा है? शिरा में। अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए दाएं अलिंद में आ गया, दाएं अलिंद में। ठीक है, दाएं अलिंद में आया, उसके बाद ना दाएं अलिंद से जाएगा इधर, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये देखिए दायां निलय। पहले आया दाएं अलिंद में, उसके बाद आ गया दाएं निलय में। ठीक है, दो चीज। दायां अलिंद क्या आया? दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आया। क्यों भाई अशुद्ध क्यों कह रहे हो? नीला कलर का बना हुआ है, अभी मैंने क्या बताया? नीला कलर का होता है। अच्छा ये जो बाहर इसका देखिए ये सब लाल लाल बना हुआ है ना, ये मांसपेशियां है ना, मांसपेशियों का बना हुआ है ना, तो लाल तो रहेगा ही, सभी को पता है लाल रंग की होती है मांसपेशियां। अब देखिए ये नीला कलर का यहाँ पूरा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हल्का पीला दिख रहा होगा, पीला बना दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि इसको लाल बनाया था इसलिए पीला बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरे के द्वारा आ गया ये वाला, नीचे वाले के भाग से महाशिरे के आ गया ये वाला। ये नहीं ध्यान देना है, नीचे वाले से दूसरा जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले से दूसरा जुड़ा हुआ है, बस। कहाँ पे आया? दाएं अलिंद में आया। अब दाएं अलिंद में अलिंद मतलब आना, कहाँ से आ रहा है? शरीर से आ रहा है। ये देखो यहाँ छोटा सा ना, ये जो ये दिख रहा है, यहीं पर लगा हुआ है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाले फिगर में शायद नहीं लिखा है, रुकिए तो मैं दूसरा दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है। एक बार यहाँ समझ लीजिए, कहाँ तक हम लोग पढ़े हैं अभी तक? दाएं अलिंद और दाएं नीले तक। ठीक है, देखिए यहाँ अलग लिखा हुआ है अग्र महाशिरा। अच्छा ये फिगर आपको साफ दिख रहा है ना? जरा एक मैं कंफर्मेशन कर लेता हूँ, साफ दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ बच्चों साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए फिगर क्योंकि वाइट है ना, तो वाइट थोड़ा सा चमक जाता है, इसलिए कंफर्मेशन करना जरूरी है। अब ये देखिए यहाँ पे है ये क्या बना हुआ है भाई हमारा? रुके बता रहे हैं, चलिए देखिए अग्र महाशिरा। अग्र मतलब शरीर के ऊपर वाले भाग से, यहाँ से महाशिरा है ये। ठीक है, ये महाशिरा हमारा है। ये जो लाल कलर का दिख रहा है ना, ये तीर बना हुआ है, इसका मतलब है रक्त आ रहा है। आ रहा है कहाँ आ रहा है? अग्र महाशिरा में आ रहा है। अग्र महाशिरा जो खुला हुआ है ना, ये खुला हुआ है, जो छोटा सा बना हुआ है हमारा, ये इसमें खुला हुआ है अग्र महाशिरा। अब यहाँ पे अंदर आ गया, ये किसमें आ गया? दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद। ठीक है, और दूसरा चीज देख लो भाई, यहाँ
पश्च महाशिरा यहाँ नीचे से दिया हुआ है, नीचे फिगर में दिया हुआ है, मतलब देखो ये पीछे से आ रहा है। ये हो गया हमारा पश्च महाशिरा, मतलब शरीर के नीचे, हाथ पैर ये सब हमारे शरीर के नीचे है ना। अब इधर से आएगा ये रक्त में, सॉरी हृदय में आएगा, रक्त आएगा। अब ये देखो कहाँ खुल रहा है भाई, ये यहाँ खुल रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ना ये यहाँ पर खुल रहा है, इसका क्या नाम है, पश्च महाशिरा, मतलब नीचे वाला महाशिरा। उसके बाद ये आ गया हमारा दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद में इधर देखो आपको छोटा सा ये दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा, छोटा सा ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा। अब ये हिस्से का कुछ नाम लिखा होगा बच्चों, देखो इस हिस्से का नाम लिखा है क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या लिखा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। अभी मैंने आपको एक बात बताया था ना कि हमारे शरीर हृदय के अंदर दरवाजे पाए जाते हैं। दरवाजे को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, वाल्व कहेंगे, जैसे साइकिल वाला वाल्व होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर पाया जा रहा है, पहले ये ध्यान देना है। देखो दाएं अलिंद, फिर ये ना दरवाजा, ये कहेगा दरवाजा खोलो भाई, मैं दरवाजा खोलना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। कौन सा दरवाजा खोलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व खोलेगा। देखो इन दोनों के बीच में बना हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व, नहीं समझ में आ रहा है ना, देखो इधर देखो ऐसे बना हुआ है, रुके ऊपर का भी रेज कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, वीडियो पॉज करके या फिर पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बढ़िया से नोट बनाना, बहुत ज़रूरी है ये, बढ़िया से नोट बनाना। अब देखो उसके बाद ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा देखो ऐसा बना हुआ है ना। अब मान लो हम इसको और पास में बना देते हैं, ये बेचारा दरवाज़ा बंद है, इस टाइम ये दरवाज़ा बंद है, मतलब रक्त इसके पास नहीं आया है। अब जब रक्त आ गया हमारे दाएं अलिंद में, अब ये कहेगा कि दरवाज़ा खोलो भाई, ट्राइकस्पिड वाल्व को खोलो ताकि हम इस तरफ जा पाए। अब ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गया, ये पूरा अशुद्ध रक्त है अभी, हाँ ठीक है बच्चों, अशुद्ध रक्त है अभी, ठीक है, पूरा अशुद्ध है, ये अशुद्ध है क्योंकि हमारे पूरे शरीर से इधर आ रहा है, दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध क्यों कह रहे हैं, सिरा से आ रहा है, सिरा में अशुद्ध रक्त रहेगा। ये दरवाजा खुल गया हमारा, ठीक है। दरवाजा खुलने के बाद चला गया ट्राइकस्पिड वाल्व खोल दिया, चला गया दाएं निलय में। हाँ आप देखिए, ध्यान है कि दाएं निलय, दाएं अलिंद से आ गया दाएं निलय में, ठीक है, दाएं निलय में आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, चलिए देखिए, ये वाला दरवाजा बंद हो गया है, जब रक्त आ गया ये वाला दरवाजा बंद हो गया। अब ये जाएगा ना इस तरफ, ये देखो ये छोटा सा दिख रहा होगा, एकदम छोटा सा, ये दिख रहा है ना छोटा सा। अच्छा एक काम करें क्या, रुकिए थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूँ फिगर को, रुकिए थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। अब देखते हैं, देखिए साफ एक बार दिख रहा है ना आपको, एक बार देख लेते हैं, साफ दिख रहा है ना, हाँ साफ दिख रहा है। चलिए अब जहाँ पर थे हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं भाई, इतना ढेर सारा पढ़ चुके हैं अभी तक। चलिए देखिए, पहले पूरा इरेज कर देते हैं, अब उसके बाद देखते हैं। चलिए ऐसा करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अग्र महाशिरा, ठीक है, अग्र महाशिरा, यहाँ से आ गया हमारा अशुद्ध रक्त। पश्च महाशिरा, नीचे शरीर के नीचे से आ गया अशुद्ध रक्त, कहाँ पर आया भाई, दाएं अलिंद में आया है। अब दाएं अलिंद में आया तो ये कहेगा ना ये दरवाजा खोलो भाई, मुझे इधर जाना है, ठीक है। दरवाजे का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्रम याद रखना है बेटा, क्रम जरूर है, बहुत जरूरी है क्रम। दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद ने दरवाजा खोला, ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से आ गया दाएं निलय में। अब दाएं निलय से कहाँ जाएगा बेटा, देखो यहाँ छोटा सा। अब इस छोटे का जो ये छोटा सा बना हुआ है ना, ये देखो ये जो छोटा सा बना हुआ है, ये भी एक दरवाजा है। ये दरवाजा देखो यहाँ गया है इस तरफ, ये देखो इस तरफ गया है, नीला नीला दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा नीला बना हुआ है, नीला नीला दिख रहा होगा आपको। ये गया है भाई फुफ्फुस धमनी में, क्या नाम है, फुफ्फुस धमनी। बड़ा ही अजीब नाम है भाई। फुफ्फुस मतलब क्या होता है, फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा, ठीक है, सॉरी फेफड़ा लिखना था, फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा। अभी मैंने क्या बताया, अशुद्ध रक्त जाएगा, कुछ देर पहले बताया था, अशुद्ध रक्त जाएगा फेफड़ों में, वहां जाकर शुद्ध होगा, ठीक है, इसलिए ये जा रहा है फुफ्फुस में। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा। अब किससे जाएगा अभी आगे बताते हैं। देखिए दाएं नीले में आया था, दाएं नीले में आया था, जा रहा है छोटे वाले दरवाजे से। अब इस छोटे वाले दरवाजे का नाम क्या है, देखो अर्धचंद्राकार वॉल्व आ गया नाम, अर्धचंद्राकार वॉल्व। इंग्लिश में क्या बताया था मैंने, सेमी लूनर वाल्व, ठीक है, सेमी लूनर वाल्व। ये दरवाजा खोला भाई, अब ये गया ना इधर, ये गया फुफ्फुस धमनी में, ठीक है, इधर से गया फुफ्फुस धमनी में।
अब यहाँ देखो थोड़ा सा नाम चेंज होगा, मेन भी ध्यान रखना है, मेन चीज। हमने अभी तक बात किया कि शिरा में रहता है अशुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ तो भाई धमनी लिखा हुआ है। देखो बच्चों, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, फुफ्फुस धमनी। यही एक चीज ध्यान देना है, शिरा में होता है अशुद्ध रक्त, सिर्फ शिरा या फिर महाशिरा, सिर्फ शिरा में होता है अशुद्ध रक्त, परंतु फुफ्फुस धमनी में भी होता है अशुद्ध रक्त। नहीं समझ में आया? देखो दोबारा देखो, पहले यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, शिरा, सिर्फ शिरा लिखा हुआ है। शिरा में क्या था भाई, अशुद्ध रक्त। अब लिखते हैं धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त। दो चीज, ठीक है, महाशिरा या महाधमनी दोनों कह सकते हैं, शिरा या धमनी। अब उसके बाद अशुद्ध है इसमें भाई, ये इसका क्या नाम है, फुफ्फुस धमनी नाम है। ये लो नाम बदल गया, इसका क्या नाम है, फुफ्फुस शिरा। अब देखो अगर इसके आगे फुफ्फुस लग जाता है ना, फुफ्फुस, नाम बदला काम बदला, ये चीज ध्यान रखना। फुफ्फुस शिरा में हो जाएगा भाई अशुद्ध रक्त, और फुफ्फुस धमनी में हो जाएगा अशुद्ध रक्त। ठीक है, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, शायद गड़बड़ हो गया है, सॉरी। देखो नाम बदल जाएगा, फुफ्फुस शिरा, इसमें हो जाएगा शुद्ध रक्त। यहाँ पर देखो फुफ्फुस शिरा, लाल कलर का पाइप बन गया है भाई, लाल कलर का, देखो लाल कलर दिख रहा है ना, फुफ्फुस शिरा। अभी इसको हम बता रहे हैं आगे, पहले इतना ध्यान दे लीजिए कि फुफ्फुस शिरा फुफ्फुस धमनी में क्या अंतर है। फुफ्फुस शिरा मतलब शुद्ध रक्त, सिर्फ शिरा मतलब अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस शिरा मतलब शुद्ध रक्त, सिर्फ शिरा बोलेगा अशुद्ध रक्त। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फुफ्फुस धमनी मतलब अशुद्ध रक्त, सिर्फ धमनी मतलब शुद्ध रक्त। 2 पॉइंट याद हो गया, एकदम बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। इसको क्या करूँ, इरेज कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, नहीं तो कॉपी में साथ साथ में लिख लेना, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ अभी, इसको भी हटा रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। अब कहाँ गया भाई हमारा रक्त, कहाँ जा रहा है देखते हैं। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, ये हमारा फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी से जाएगा फेफड़ों में। अब फेफड़ों में क्या होगा भाई, रक्त का प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, शुद्ध होगा हमारा रक्त। वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो चला जाएगा फेफड़ों के अंदर, और जो ऑक्सीजन है जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो चला जाएगा रक्त के अंदर। किससे जाता है, कौन सी प्रक्रिया है भाई, प्रक्रिया आपने पढ़ी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, प्रक्रिया आपने पढ़ी है, नाम जरूर सुना होगा, विसरण नाम सुना है ना, कक्षा 9 में सुना है, विसरण परासरण। हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता वाला कम सांद्रता में जाएगा, ठीक है, उसी को कहते हैं विसरण। ये ध्यान रखना है भाई, कक्षा 9 में पढ़े हो तुम लोग। देखो उसके आगे फेफड़ों में क्या गया भाई, अशुद्ध रक्त गया, वहां जाकर शुद्ध हो गया, ठीक है। और अशुद्ध रक्त फेफड़ों में गया किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ये ध्यान रखना है, 2 पॉइंट अभी मैंने बताया था, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त, सिर्फ धमनी शुद्ध रक्त। अब आएगा वापस कैसे, दूसरा चीज ध्यान देना, वापस कैसे आएगा भाई। अब सोचो, फुफ्फुस धमनी में गया, फेफड़ों में गया, अब पता है वापस आएगा ना, जब ये रक्त वापस आएगा हमारा फेफड़ों से, तब वो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो गया हमारा रक्त, और आएगा फुफ्फुस शिरा से, ठीक है, फुफ्फुस शिरा से। शिरा में शुद्ध रक्त नहीं, शिरा में अशुद्ध रक्त। सिर्फ फुफ्फुस शिरा मतलब फुफ्फुस शिरा मतलब शुद्ध रक्त, सिर्फ शिरा अशुद्ध रक्त। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, सिर्फ शिरा रहेगा अशुद्ध रक्त रहेगा, ठीक है, और अगर सिर्फ धमनी रहेगा तो शुद्ध रक्त रहेगा। लेकिन अगर उसके आगे लग जाता है फुफ्फुस, तो नाम बदला काम बदला। फुफ्फुस शिरा मतलब अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा बेटा, और फुफ्फुस धमनी मतलब अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके आगे देखते हैं, कहाँ थे हम लोग, फुफ्फुस शिरा में आ गए थे भाई, चलो ठीक है। अब इस फुफ्फुस शिरा से ना फिर से हृदय में वापस आ जाएगा। क्यों आ रहा है भैया वापस, वहीं से नहीं जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है, रक्त के पास पावर थोड़ी है आके ले चला जाएगा। फुफ्फुस शिरा में आया, अब ये हृदय क्या करेगा, इसको पंप करेगा, बाहर भी तो भेजेगा, शरीर में भेजेगा ना, हृदय से बाहर भेजेगा। रुधिर अपने आप थोड़ी जा सकता है। हमारा रुधिर गया था फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में, उसके बाद ये शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद आ गया फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा में आने के बाद देखिए कहाँ पर आएगा, ये फुफ्फुस शिरा जो ना खुलेगा, ये जो फुफ्फुस शिरा खुलता है वो खुलता है बाएं अलिंद में। देखिए इधर बच्चों नाम था दायां अलिंद, इधर नाम था बायां अलिंद। अच्छा एक और बात, हाँ, ये जो हृदय बना हुआ है ना, ये ऐसा बना हुआ है, समझो जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा जो राइट वाला हैंड है ये वाला है, राइट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला ये है, दायां ये है, बायां ये है। जो हृदय बना हुआ है ना,
ये ऐसा बना हुआ है कि जैसे कोई आदमी आपके सामने खड़ा हो, उसका हृदय का फिगर बना हुआ है। जैसे आप मेरा ही समझो, मेरा इस तरफ का भाग हो गया पूरा दायां, तो इधर मेरा दायां लिंद दायां निलय, इस तरफ का भाग हो गया मेरा बायां, बायां लिंद बायां निलय, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा ये फिगर बना हुआ है जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और उसी को हम लोग यहाँ पर ऐसे चिपका दिए हैं। ठीक है, यही ध्यान देना इसमें। ठीक है, अब इधर था दायां लिंद में आ गया था हमारे सिरा से, और बायां लिंद में कहाँ से आ गया, फुफ्फुस सिरा से। ठीक है, अब यहाँ पे तो रक्त शुद्ध हो गया है भाई, ये शुद्ध रक्त है हमारा। इधर जो था ये अशुद्ध रक्त था, शुद्ध कैसे हो गया, फेफड़ों में जाके शुद्ध हो गया। अब एक और चीज ध्यान दो, देखो ये यहाँ पर ना एक और चीज है, एक और दरवाजा। इस दरवाजे का क्या नाम था भाई, देखो ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ था, इधर था, ये था ट्राइकस्पिड वाल्व। अब बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में भी दरवाजा लगा हुआ है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में दरवाजा लगा है, वो उसका नाम है बाईकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाएं बाएं से याद रखना है, बायां अलिंद बायां निलय बाईकस्पिड वाल्व, दायां अलिंद दायां निलय ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नाम ट्रिक से याद रखो, बायां अलिंद बायां निलय बाईकस्पिड वाल्व दरवाजे का नाम है। ठीक है, दरवाजे का। अब ये दरवाजा खुलेगा बाएं अलिंद वाला, तो ये आ जाएगा बाएं निलय में। अब निलय से कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा देखो, अब ये बाएं निलय से जा रहा है, ये देखो एक और दरवाजा भाई छोटा सा, ये छोटा सा देखो दरवाजा। अभी मैंने एक और चीज बताया था ना आपको, हाँ ये देखिए यहाँ पे बताया था, ट्राइकस्पिड वाल्व एक ठो है, बाईकस्पिड वाल्व भी एक ठो है, लेकिन सेमी लूनर वाल्व यानी अर्धचंद्राकार वाल्व दो ठो है। ठीक है, अब दो ठो कहाँ है देख लो, देखो दो ठो है, ये एक इधर है, एक हमारा इधर है। समझ में आ गया, अब दो ठो कैसे है, बाएं नीले से जाएगा ये वाले में अर्धचंद्राकार वाल्व में। अब अर्धचंद्राकार वाल्व के बाहर निकल जाएगा हमारा महाधमनी, ये देखो महाधमनी। अब इस महाधमनी की वजह से पूरे शरीर में चला जाएगा ये रक्त। ठीक है, महाधमनी का क्या नाम है भाई, दैहिक महाधमनी। दैहिक का मतलब होता है बॉडी, यानी ये बॉडी में भेजेगा, बॉडी कह सकते हैं या शरीर कह सकते हैं, बॉडी महाधमनी, महाधमनी से जाएगा पूरे बॉडी में। अच्छा, इतना समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, एकदम धीरे धीरे से अच्छे से समझ लेना। अभी कुछ मैं क्रियाविधि आगे बता रहा हूँ और नोट्स भी है इसका। इतना तो मैंने बता दिया आपको, बहुत ही अच्छे से बताया है, बहुत धीरे धीरे बताया है, आराम से नाम याद रखना है, ट्रिक बताया है उसमें, वो सभी को याद रखना है। ठीक है, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, फेफड़ों वाला, श्वसन वाला, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार यहाँ आ जाते हैं, ये वाले फिगर में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाले फिगर में क्या है भाई, चलो ये वाला फिगर देख लेते हैं, आराम से समझना। ये वाले फिगर में शरीर के ऊपर वाले भाग में से, मतलब बॉडी या ब्रेन से और फेस से महाशिरे के द्वारा आ गया हमारा अशुद्ध रक्त। कहाँ पे आएगा, दाएं लिंग में आएगा। ठीक है, दाएं लिंग में। इधर दरवाजे का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था। देखिए, अब शरीर के नीचे वाले भाग से कहाँ आ गया, सिरा से यहाँ पे आ गया भाई, दो सिरा दिए हुए हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं अलिंद से कहाँ पे आएगा, दाएं नीले में। ठीक है, दाएं नीले में आ गया, दाएं नीले में आ गया। अब उसके बाद कहाँ जाएगा भाई, अब दाएं नीले में आने के बाद जाएगा फुफ्फुस धमनी में। ठीक है, देखो यहाँ से रास्ता दिया हुआ है, ये जा रहा है यहाँ पर, ये भी दरवाजा है भाई, ये भी दरवाजा है ना। कौन सा दरवाजा है, अर्धचंद्राकार वाल्व। इधर से गया ये, चलिए फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों में कहाँ से गया, फुफ्फुस धमनी से गया, इसमें है अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, सिरा में, सिर्फ सिरा में अशुद्ध रक्त। अब गया तो ये क्या हो रहा है, वहां पे जाके शुद्ध हो रहा है, चलो शुद्ध हो गया, आ रहा है भाई, आएगा किससे, फुफ्फुस सिरा से आएगा। अब इस फुफ्फुस सिरा में क्या हो गया है, शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। फुफ्फुस सिरा से आएगा किसके अंदर, बाएं अलिंद के अंदर, याद रखना है, बाएं अलिंद के अंदर आएगा। बाएं अलिंद के बाद यहाँ भी तो एक दरवाजा है, इस दरवाजे का क्या नाम है, अभी ट्रिक बताया मैंने, बाएं अलिंद बाएं नीले के बीच में दरवाजा बाईकस्पिड वाल्व, इन दोनों के बीच में दरवाजा क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाला दरवाजा क्या है, अर्धचंद्राकार वाल्व, इंग्लिश में याद रखो, अच्छे और अच्छा है, सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, अब चलो आ गया बाएं अलिंद से आ गया बाएं नीले में, किसके द्वारा आ गया, बाईकस्पिड वाल्व से। ये कहाँ भेजेगा, अब ये भेज देगा भाई पूरे शरीर में, जाओ अब पूरे शरीर में जा करके महाधमनी के द्वारा जाओ। महाधमनी मतलब शुद्ध रक्त में रहेगा, ये शुद्ध रक्त रहेगा इसमें। ठीक है, शुद्ध रक्त,
पूरे शरीर में चला जाएगा। क्यों जा रहा है? कोशिकाओं को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तभी ना हम लोग जीवित रहेंगे, इसीलिए जा रहा है, ऑक्सीजन देने जा रहे हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब एक काम करिए आप लोग, ये अच्छा मैंने बड़ा किया था ना, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए एक काम क्या करना है, जल्दी से ले लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अरे सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, इरेज कर दें तब ना आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे। तो बच्चों बहुत जरूरी है ये वाला टॉपिक, हृदय। आप दोबारा वीडियो जरूर देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा, कोई भी एक लाइन नहीं समझ में आएगा, दोबारा वीडियो जरूर देख लेना। अब इसको आपको लिखना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, पंप का कार्य हृदय करता है, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसे इधर से भी इरेज कर देता हूँ। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखिए। अब आगे इसका भी लेना है तो ले लो। अब आगे देखो, इसका भी ले लो भाई, सभी चीज का ले लो, इसका भी ले लो। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो ये सब मैंने बता दिया है, एक बार पढ़ देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना अच्छे से कॉपी में, ठीक है। एक बार बता देता हूँ। मानव का हृदय, हृदय पेशियों से बना होता है, यह पेशियां कभी थकती नहीं है, अभी बताया था, ठीक है। मानव के हृदय में कुल 4 चेम्बर पाए जाते हैं, जिनका नाम, 4 चेम्बर भाई, 4 जगह, 4 कमरे, ठीक है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, ठीक है, बायां अलिंद और बायां निलय। तो ऐसा ये मात्रा सही कर लेना आप लोग, थोड़ा छोटा मात्रा है, इसको सही कर लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, मानव के हृदय में कुल 4 कपाट, अभी कपाट मतलब क्या है भाई, दरवाजा, जैसे आपने बना दिया, ठीक है। 4 कपाट है, 4 कपाट, लेकिन 3 ही का नाम है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो है ना वो 2 तो पाया जाता है, इसलिए 4 कपाट, या फिर इंग्लिश में कहते हैं वाल्व, वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी लूनर, तीनों नाम पता चल गया है, ठीक है। आगे इनका कार्य क्या है भाई, इनका कार्य हृदय में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। कहाँ से पहुंचा रहा है? दाएं अलिंद से दाएं नीलम में पहुंचा रहा है, कौन? ट्राइकस्पिड। और बाएं अलिंद से बाएं नीलम में पहुंचा रहा है, बाइकस्पिड। अब ये अलिंद और नीलय के द्वारा धमनी और सिरा में कौन पहुंचा रहा है? सेमी लूनर पहुंचा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, हृदय में 2 धमनी और 3 सिरा पाए जाते हैं। 2 धमनी और 3 सिरा कहाँ है भाई? देखा है, देखते हैं भाई, 2 धमनी और 3 सिरा, देखो इसमें दिखेगा। 2 धमनी था ना, एक देखो यहाँ था, हाँ 2 धमनी देखो, एक दैहिक महाधमनी है, एक फुफ्फुस धमनी है, 3 सिरा होते हैं। ये सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, और एक सिरा हमारा ये हो गया। नाम अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक धमनी और दूसरा धमनी, ठीक है। 3 सिरा बोला गया है, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा और फुफ्फुस सिरा, ठीक है। तीनों नाम क्लियर, आ गया हो। धमनी में शुद्ध रक्त, हाँ ये चीज देखो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अपवाद है ये, अपवाद। धमनी में शुद्ध रक्त बताया था, सिर्फ धमनी है शुद्ध रक्त, सिरा में ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ रहेगा भाई अशुद्ध रक्त। चलो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु देखो आ गया ना, अपवाद आ गया हमारा, परंतु फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, देखो सिर्फ धमनी में शुद्ध, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, नाम बदला काम बदला, अशुद्ध रक्त, और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। चलिए इतना पता चल गया हमको, ठीक है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध कैसे हुआ? फेफड़ों की वजह से हो गया। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखें आगे बढ़े, चलिए। हाँ अब आ गया क्रिया विधि, जो हमने पढ़ा है ना, क्रम याद रखना है बच्चा, क्रम कहाँ पे रक्त आया, कहाँ गया, ये क्रम जरूर याद रखना है। चलिए देखिए ध्यान से समझिए। अब क्रिया विधि, सबसे पहले अशुद्ध रक्त आया पूरे शरीर से, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त
अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से आगे हमारे हृदय में। हृदय में कहाँ पर आया भाई? हृदय में आया दाएं अलिंद में, ठीक है, अभी देखा था। और दाएं अलिंद से कहाँ गया? इसने दरवाजा खोला ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्री लिखा है ट्राई होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व का दरवाजा खोला तो गया दाएं निलय में, ठीक है। अब दाएं निलय ने क्या किया? अर्धचंद्राकार वॉल का दरवाजा खोला, ठीक है, अर्धचंद्राकार वॉल का दरवाजा खोला तो कहाँ गया? फुफ्फुस धमनी में, यानी फेफड़ों में चला गया। अब फेफड़ों में जाके क्या हुआ? ये शुद्ध हो गया। चलिए ठीक है, इतना ठीक है। फुफ्फुस धमनी, उसके बाद फुफ्फुस धमनी से कहाँ गया? फेफड़ों में गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद कहाँ आएगा? फुफ्फुस शिरा में आएगा, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध वाला रखता आएगा। उसके बाद आ गया ये बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में आया था ना, देखो ये क्या था? फुफ्फुस शिरा। उसके बाद क्या आया था? बाएं अलिंद में आया था, ठीक है। बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा? बाएं निलय में। किसके द्वारा जाएगा भाई? इस दरवाजे के द्वारा जाएगा जिसका नाम है बाइकस्पिड। बाएं बाएं से याद रखना है, बाइकस्पिड। चलो आगे देखो, हाँ अब देखो बायां अलिंद बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, बाएं अलिंद में आया। अब ये बायां अलिंद दरवाजा खोलेगा बाइकस्पिड वाल्व का तो कहाँ जाएगा? बाएं निलय में जाएगा। अभी बाएं निलय कौन सा दरवाजा खोलेगा? अर्धचंद्राकार वाल्व का दरवाजा खोलेगा तो जाएगा ये दैहिक महाधमनी में। दैहिक मतलब शरीर में, महाधमनी में जाएगा और महाधमनी भेज देगी पूरे शरीर में, ठीक है। चलिए इतना ही था। ये क्रियाविधि जरूर से करना है। हृदय की संरचना बहुत जरूरी है, उसको आपको लिख के आना है। और परिसंचरण तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, कुछ बातों का मैं इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ, कुछ चीज़ों का उसको आप उतार लो। जैसे जैसे हो गया हमारा महाशिरा या फिर सिर्फ शिरा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं इधर। शिरा का नाम है वेन, धमनी, धमनी को कहते हैं आर्टरी, आर्टरी। ये तो दो नाम हो गया, ठीक है, दो नाम लिख लो। उसके बाद फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, इसका नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में फेफड़ों को। पल्मोनरी धमनी, धमनी का क्या है भाई? यही रहेगा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद चलो शिरा भी लिख देते हैं, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? पल्मोनरी, पल्मोनरी शिरा के क्या है? वेन। देखो नाम लिखवा रहे हैं, ये कोई क्रियाविधि नहीं है, नाम लिखवा रहे हैं इंग्लिश नाम। फुफ्फुस शिरा का इंग्लिश नाम है पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस धमनी का इंग्लिश नाम है पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ शिरा का नाम है वेन, सिर्फ धमनी का नाम है आर्टरी, ठीक है। और कुछ बचा है भाई? हाँ और कुछ बचा है क्या? हाँ चलिए ये बचा है महाधमनी और क्या बचा है हमारा? महाशिरा, ठीक है। देखो इधर लिख देते हैं महाशिरा। अच्छा इसमें दो था, है ना, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, अग्र और पश्च, इसमें दो था। अग्र का नाम होता है सुपीरियर, सुपीरियर, ये कैसा कलर चेंज हो गया भाई। और इसका होता है इन्फीरियर, इन्फीरियर। अब देखो दोनों क्या के क्या जोड़ना है हमें, देखो ध्यान देना। महाशिरा, सुपीरियर, इन्फीरियर, नाम है वेना कावा, वेना कावा, ठीक है। और इसका भी नाम है आगे वेना कावा, जरूर से पढ़ लेना है इसको, इंग्लिश नाम जरूर याद कर लेना। अग्र महाशिरा का नाम है सुपीरियर वेना कावा, पश्च महाशिरा का नाम है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अब क्या बचा? एक चीज क्या बचा? महाधमनी बचा, ठीक है। महाधमनी यहाँ नीचे लिख देता हूँ। महाधमनी भाई एक ही तो है हमारे पास, एक ही तो है ना, देखें एक ही तो है, देखते हैं आगे। देखो महाधमनी, महाधमनी एक ही तो है, ठीक है। उसके बाद महाधमनी का नाम होता है ना भाई अरोटा, अरोटा, अरोटा का स्पेलिंग लिखना AORTA, ये है अरोटा जिसको हम लोग कहते हैं महाधमनी, ठीक है। तो बच्चों इतना आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी नाम जरूर लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही बताना था।
मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको ये पूरा समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर करना कि सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया या फिर ये नाम नहीं समझ में आया। ठीक, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या करना है, शेयर करना है। जो भी बोर्ड परीक्षा में आपके स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट तो मेरे हुए ना, आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं सभी को शेयर करना है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा कितना नज़दीक है भाई, 2 महीना बचा है बस। 2 महीना पूरा मान के चलो, फरवरी में हो सकता है शुरू हो जाए आपका एग्जाम। जैसे इस साल ही 2024 में 22 फरवरी से शुरू हो गया था, वही ध्यान दो। 2 महीना चलो, दिवाली का छुट्टी आ रहा है, इन सब में पढ़ाई करो। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना। और आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, अभी तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेते आएंगे, कौन सा टॉपिक चाहिए उसका कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। थैंक यू।